हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। तो मेरे राइट साइड में डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी होगी और मेरे लेफ़्ट साइड में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी होगी। देखते हैं क्या एनर्जीज चल रही हैं आप लोगों की इस वक्त। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे राइट साइड में फेमिनिन की एनर्जी, लेफ़्ट में मैस्कुलिन की एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी है, मेल बॉडी में भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है और फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। तो फेमिनिन का मतलब ये नहीं है कि फ़ीमेल की एनर्जी है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। जो चेज़र होते हैं ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, या जो पहले अवेकन होते हैं वो ज़्यादातर फेमिनिन होते हैं। So we'll take 2 mutual cards from your side and 2 mutual cards from your partner side. ये mutual cards मैं यहाँ रख रही हूँ। मैं 4 cards लूँगी, 1 2 3 4 and bottom of the deck 1 2 3 4 and bottom of the deck। सो पहले हम चेक करेंगे फेमिनिन्स की एनर्जी। देखते हैं कि फेमिनिन्स की एनर्जी आज के दिन में क्या रहने वाली है या क्या चल रही है इस वक्त। सेक्सुअल फ्रीडम, मैनिफेस्टेशन, इमोशनल फ्रीडम, यिन एंड यांग, कमिटमेंट। वाओ, यहाँ पर देखिए फेमिनिन की एनर्जी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल कर आई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस कि आप जानते हैं कि आप किस जर्नी में हैं, आपको ऑलरेडी पता है, या यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको ऑलरेडी गाइडेड है कि आप सोलमेट से डील कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, या एटलीस्ट आपको नॉलेज है कि हाँ मैं किसी जर्नी में हूँ, या हाँ मैं अलग ही कनेक्शन फील करती हूँ या करता हूँ। आपको पता है कि आपको इनर वर्क करना है, आपको पता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस पर और अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को। यहाँ पर क्लियर कट एनर्जी है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ स्पेशली अगर आपका जो बबल फेज़ रहा है, उस बबल फेज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके साथ जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है, जो भी मेमोरीज़ हैं, उनकी चैट्स हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, उनकी पिक्स हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो भी आप उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं जता रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। साथ ही यहाँ पर आपका एक ही यहाँ पर एनर्जी निकल कर आया है, जो कि है कमिटमेंट। आप चाहते हैं कि अब आप बैलेंस हो गए, या आप अपना सोल पर्पस पे भी लग गए, आप अपने लाइफ में वो सारे काम कर रहे हैं, अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि अब रीयूनियन हो जाए। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है, प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन है रीयूनियन। तो आप इस एक्सपेक्टेशन को भगवान पर छोड़ दीजिए, सरेंडर रहिए, दिल से सरेंडर रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, लेकिन आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है कि अब मेरा रियूनियन होगा, अब मेरा रियूनियन होगा। इस एनर्जी में आप रहेंगे तो को डिपेंडेंट रहेंगे आप। ये को डिपेंडेंसी है, राइट। को डिपेंडेंट मत रहिए, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा। इफ़ यू आर श्योर दैट यू आर इन सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनकी अवेकनिंग हो जाए और उनके लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो और वो आपके लाइफ में वापस आएँ। आपका इनर वर्क अब अगर हो चुका है, आप बैलेंस्ड हैं बहुत ज़्यादा, अब आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हैं, लोअर वाइब्रेशन में नहीं हैं। जब भी आप थोड़े से भी लोअर वाइब्रेशन में जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अपने चक्रास को हील करते हो, बैलेंस करते हो, अपने इमोशंस पर आपने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। ये चीज़ें तो यहाँ से नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर अभी आप कमिटमेंट के लिए वेटिंग एनर्जी में हो, तो ये आपको मेरी तरफ से गाइडेंस है कि वेटिंग में न रहें, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होगा, कंप्लीशन होना है तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सो को डिपेंडेंट ना रहें। ये आपकी एनर्जी है फेमिनिन्स। देखते हैं मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है और फिर हम लेंगे म्यूचुअल कार्ड्स। मैस्कुलिन देखिए, आपकी तरफ भी आया पहला सेक्सुअल फ्रीडम और यहाँ पर आया सेक्सुअलिटी, मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सेकंड कार्ड है बाउंड्रीज़। हो सकता है आपने बाउंड्री सेट कर दी हो,
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बोला हो शादी नहीं तो कुछ नहीं, या शादी नहीं तो आगे बात नहीं, मतलब आप कमिटमेंट चाहते हैं। इसलिए भी आया था वो कार्ड कमिटमेंट का, कि आप चाहते हैं कमिटमेंट दो वरना हम मिलेंगे नहीं, या हमारे बीच में जो पहले था वैसा कुछ भी अब मैं एक, आपने एक लिमिट, एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस रखी है, बाउंड्री सेट कर रखी है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। मैच्योरिटी, अबंडेंस, लाइफ पर्पस, बहुत खूब। आपके पार्टनर्स की भी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि अगर आप 3D 4D या 5D वाइब्रेशन में हैं, 3D से ऊपर उठ चुके हैं, तो आपके पार्टनर भी आपको टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर वो भी काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं। इनके भी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने लाइफ पर्पस पे भी लग चुके हैं। लोगों की मदद करना, समाज, सोसाइटी, मदर नेचर के करीब आप उन्हें देख सकते हैं। हीलिंग करते हुए देख सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, जिम करते हुए देख सकते हैं, कुछ लोगों की मदद करते हुए देख सकते हैं, या कोई सोल पर्पस, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि दूसरों का फ़ायदा हो, कई परिवारों का घर चलता हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए होंगे अगर बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते थे। यहाँ पर बहुत मैच्योर हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। पहले की तरह बातचीत नहीं दिखेगी। अगर आपका कॉन्टैक्ट होगा तो पहले के आपके पार्टनर में और अभी के आपके पार्टनर में ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। पहले वो सॉरी नहीं बोलते होंगे तो अब सॉरी बोलेंगे। पहले अगर वो बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते थे, 2 मिनट के अंदर आपको ब्लॉक कर देते थे, बर्दाश्त नहीं होती थी उनसे एनर्जी या सिचुएशन, तो अब ये आपको सुनेंगे और ये आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। अगर आप इन्हें गुस्सा करेंगे तो ये आपको प्यार से मनाने की भी कोशिश करेंगे, जो कि पहले इनकी एनर्जी नहीं रहती होगी। पहले आपको इनसे कुछ बोलने से डर लगता होगा, लेकिन अब आपका डर ख़त्म हुआ है तो इन्होंने भी मिरर किया है। ये भी अब इनका भी हर फियर ख़त्म हो रहा है। अगर आप ऊपर उठ रहे हैं तो आपके साथ ये भी अपवर्ड्स जा रहे हैं। ये ज़रूर दिख रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको बुलाया हो मिलने के लिए या कोई डेट फिक्स करी हो, लेकिन आपने बोला हो नहीं, पहले कमिटमेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनके माइंड में है कि अब आप पहले की तरह चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। अब आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो और आप हायर वाइब्रेशंस में हो, और आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। ये चीज़ें यहाँ पर इनको पिंच की हैं, ट्रिगर की हैं ये चीज़ें। तो ये इनकी करंट एनर्जी में दिख रहा है। लेकिन ओवर एंड ऑल आप में से ज़्यादातर लोगों के मैस्कुलिन्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। अगर इनके लाइफ में कोई कर्मा बैगेज है तो ये कर्मा बैगेज भी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक क्लियर कर रहे हैं आपके पार्टनर्स कर्मा बैगेज को। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड है डिवाइन मैस्कुलिन, द गार्डनर, इनर पीस, द गार्डन, द गार्डनर एंड द गार्डन। वाओ, सबसे खूबसूरत बात यह है कि द गार्डनर आपकी तरफ आया है, द गार्डन इनकी तरफ आया है। आपकी तरफ डिवाइन मैस्कुलिन आया है, यहाँ पर इनर पीस आया है। तो ये चीज़ें मिरर हो रही हैं। देखिए, पानी पी रही थी, ये गला सूख गया मेरा बोलते बोलते। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने इतना खूबसूरत गार्डन बना दिया, और ये बंदा सिर्फ आराम कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये मेहनत कर रहा है, ये आप हो। आपने इस रिलेशनशिप में अपनी जान झोंक दी है एकदम। आपने 100% दिया है अपना एफ़र्ट। आपने इसे सींचा है अपने प्यार से, इस रिलेशन को। ठीक है, रोए हैं आप खून के आंसू, आत्मा से रोए हैं, इतना रोए हैं कि कायनात उतर के आई है आपकी मदद करने के लिए। और ये बंदा इस गार्डन में मज़े से आराम कर रहा है। इन्होंने उतनी मेहनत, उतना एफ़र्ट नहीं किया है इस रिलेशनशिप में, सिवाय आपको ट्रिगर करने के। ठीक है, इन्होंने आपको रास्ते में, हर जितने भी आपके रास्ते में इस जर्नी में प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपके पार्टनर की दी हुई हैं। उन्होंने आपको ट्रिगर कर कर के आपके जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी वुंड्स हैं, उन्हें सरफेस किया है ताकि आप हील करके आगे बढ़ते जाएं। तो इन्होंने आपकी इनडायरेक्ट वे में बहुत ज़्यादा बड़ी मदद की है। आप जब हील होकर ऊपर गए हैं तो ये बंदा भी आपके साथ साथ मज़े से ऊपर जा रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ध्यान से देखिए आप इन कार्ड्स को, बहुत ही खूबसूरत डेक है ये। और यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर दिख रही है कि फेमिनिन ने पूरी मेहनत करी है, फेमिनिन चेज़ करी, फेमिनिन ने जर्नी के बारे में पता किया, फेमिनिन ने अपने आप को ग्रो किया, अपना इनर वर्क किया, अपने मैस्कुलिन्स की डांट खाई, अपने मैस्कुलिन से
अब्यूसिव बातें भी सुनी, हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिन हो, या हो सकता है अच्छे मैस्कुलिन हो, पहले से ही काफ़ी डिवाइन गुण रहे हो उनके अंदर। तो यहाँ पर जैसे भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी थी, आपने उन्हें भी काफ़ी हद तक बदला है, और अब उन्हें आपकी जो वैल्यू है वो समझ में आ रही है कि आपने कितनी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और इनर पीस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने हायर वाइब्रेशंस में हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपके पार्टनर डिवाइन एनर्जी में आ चुके, ठीक है। उनके भी लाइफ में अवेकनिंग चल रही है, उनके भी लाइफ में हीलिंग चल रही है। आपको या तो उन्होंने खुद बताई है, या तो आपको पता चली है कि उनके लाइफ में कुछ कर्मा साइकिल एंड हो रहे हैं, या कोई सिचुएशंस, कोई कर्मा बैगेज वो क्लिंस कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस हाई हुई हैं। ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और जिनके अंदर अभी भी चेंजेस नहीं आए हैं उसमें कुछ ना कुछ आपकी भी गलती हो सकती है। हो सकता है आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो, लोअर वाइब्रेशन में हो, या आप अपने इनर मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने ऊपर जब आप पूरी तरह से काम करेंगे तो सामने आपको उसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है, बोथ साइड्स, फेमिनिन के साइड भी और मैस्कुलिन के साइड भी। अब मैं देखूँगी नेक्स्ट एक्शन, आपके मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है फेमिनिन्स की तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके आने वाले टाइम से रेजोनेट करेगी। सिक्स, 8, 1, 4, 7, 6, 7, 3 एंड 2। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपसे दूरियां बनाते बनाते अब ये परेशान हो चुके हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे जितना दूर जाते हैं एक्चुअली में ये उतना ही आपके करीब आते हैं। अब इन्होंने ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हों, मे बी अब्रॉड रहते हों, मे बी स्टेट अलग हो, सिटी अलग हो, ज़्यादा मिलना ना हो पाता हो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं, या तो अच्छी जॉब, या तो बॉसी इमेज हो सकती है, या तो इनके अंदर किसी तरह की अथॉरिटी हो सकती है, या फिर पब्लिक इमेज हो सकते हैं, किसी तरह का सोशल वर्क करना है, पब्लिक इमेज यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रह रहे हैं। अभी भी इनके मन में कुछ हद तक एक कॉन्शियसनेस लेवल में एक डर है कि आपकी तरफ आना है, आपके साथ बैलेंस करना है, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ये आपके बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपको लेकर प्लानिंग भी कर रहे हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें वेट है सिर्फ और सिर्फ अपने कार्मिक्स के एंड होने का। इनके लाइफ में अभी भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलिन्स की एनर्जी में अभी भी कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं जिससे ये एंड करना चाहते हैं बहुत जल्द, बट अभी भी इनके अंदर किसी तरह का डर या फियर या स्ट्रेस है। यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। पावरफुल डिसीजन ये लेने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो भी थर्ड पार्टी है उसकी तरफ, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कैसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट? ओके, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका दिया हुआ है, मतलब कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी मेमोरीज़ इनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। ये सोच रहे हैं कि मतलब क्या है इस रिलेशन में जो कि ये आपको भूल नहीं पाते हैं। 24/7 इनके दिमाग का एक पार्ट, एक हिस्सा आप ही के बारे में सोचता रहता है। ये चीज़ें हो सकता है आपकी भी मिरर कर रहे हों या आप इनकी मिरर कर रहे हों। ये ऐसी एनर्जी में है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पावर की एनर्जी क्यों आई है? ये एक्शन लेना चाहते हैं। मैरिज का 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये शादी की कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, मतलब आपका परमानेंट रियूनियन होना है आपके मैस्कुलिन्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। टेम्पटेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में?
मैंने कहा पहले ही ना, जितना ये आपसे डिस्टेंस बनाते हैं ये उतना ही आपके करीब आ जाते हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 6 आवर्स 6 डेज़ के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों के मैस्कुलिन्स, अगर आप भी सेपरेशन में हैं तो आपको रीच आउट करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो आप में से कई लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता सकते हैं या अपना दिल ओपन करके रख सकते हैं। काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, इवन कमिटमेंट भी देने की चांसेस हैं यहाँ पर। सो 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो ये थी इस हफ्ते की रीडिंग, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी। अगर आने वाले हफ्ते में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।